इस बार 67 बच्चों ने 67 बच्चों ने नीट की परीक्षा टॉप कर ली। जो इम्तिहान होता है वो 720 नंबर का इम्तिहान होता है, 720। इन 67 बच्चों को 720 के 720 नंबर आए। तो पूछा गया कि भाई 67 बच्चे कैसे टॉप कर सकते हैं, क्योंकि पीछे इससे पहले के इम्तिहानों में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे टॉप करते थे। इस बार 67 बच्चों ने टॉप कर लिया। उसमें भी 6 से 7 बच्चे एक ही एग्जाम सेंटर के बताए जा रहे हैं। एक एग्जाम सेंटर में पेपर देने वाले 6-7 बच्चे एक साथ कैसे टॉप कर गए? जहां टोटल 2-4 बच्चे टॉप होते थे, एक तो 67 टॉपर, उसमें भी 6-7 बच्चे एक एक एग्जामिनेशन सेंटर के। यह दूसरा विवाद हुआ। फिर यह भी पूछा जाने लगा कि 14 जून को आपको नतीजा घोषित करना था, आपने 10 दिन पहले क्यों कर दिया? क्या इसीलिए कि देश में उस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे और उसमें यह नतीजा भी आ जाएगा, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होगी। इससे आगे अब हमारे जो साथी, हमने इस मामले में जब तफ्तीश की और खासकर उस एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर के जहां पर इन बच्चों ने टॉप किया है, हमारे साथी पवन नारा जुड़ गए हमारे साथ। इनफैक्ट वो भी वहीं है, बहादुरगढ़ में। वहां पवन ने जो कुछ पाया, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल आपको पवन देंगे। एक अजीब ही चीज हुई। जब प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, उसमें एक सेट बनाया जाता है कि जो आप बच्चों को देंगे, और दूसरा एक सेट ऐसा भी बनाया जाता है कि कुछ गड़बड़ अगर हो जाए, कहीं अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो आप वो दूसरा इमरजेंसी सेट निकाल करके बच्चों को देंगे। वहां पर जिन लोगों को जिन परीक्षा करानी थी, एक सेट एसबीआई बैंक से मिलना था, एक सेट कैनरा बैंक से मिलना था। उन्होंने दोनों सेट ले लिए और पहले दोनों सेट बांट दिए। बच्चों ने कहा कि ये तो 2 अलग अलग प्रश्न पत्र, हमें लिखना कौन सा है? तो उसके बाद वहां पर उन्होंने फोन फान किए उस सेंटर के लोगों ने, और जो सेट नहीं देना था वो सेट बच्चों को दे दिया, उससे इम्तिहान लिखवा दिया, और उन्हीं में से बच्चे टॉप भी कर गए। तो अब यह प्रश्न खड़ा हो रहा है कि एक तो उन बच्चों ने उस क्वेश्चन पेपर का जवाब दिया जो क्वेश्चन पेपर वैलिड ही नहीं था। बाकी देश भर में लाखों बच्चों ने उस क्वेश्चन पेपर पर जवाब नहीं लिखे, और उन्हीं बच्चों में से टॉपर भी निकल आया। तो आखिर यह कैसे हुआ? अच्छा, टॉपर वाली बात पर सफाई जो आई है एनटीए की तरफ से, उन्होंने कहा कि इस बार बहुत सारे बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लगभग 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स नीट के इम्तिहान में केवल एक वजह से दिए जाते हैं कि अगर आपके पास समय कम पड़ रहा हो, कोई बच्चा लेट आया है, किसी एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर लेट बटा है, कोई और ऐसी बात हो गई हो, अगर बच्चे को कॉपी लिखने में समय कम मिला है, केवल इस एक आधार पर ग्रेस मार्क दिया जाता है। 24 लाख में से 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया। पूछा जा रहा है ग्रेस मार्क क्यों दिया गया? इतने बच्चों को पहली बार ग्रेस मार्क मिला है, और फिर वही कहानी कि इतने बच्चों ने टॉप कर लिया। तो ये लब्बो लुबाब है नीट के इस सारी विवाद का। इस पर हम लोग पवन के पास जाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम है, उनके फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। अरे आ गए पवन, आ गए। तो पवन, मैंने जितना मेरी समझ में था इस खबर के बारे में मैंने बताया। अब आप बताइए कि जहां आप खड़े हैं वहां क्या विवाद है और आपने क्या पाया? बिल्कुल, जिस हरदयाल पब्लिक स्कूल के सामने मैं खड़ा हूं, इससे सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक ही स्कूल के 6 बच्चे टॉपर और 2 पीछे कैसे। तो 3 बातें जो प्रमुख तौर पर सामने निकल कर आई हैं कि यहां पर 6 बच्चों का सेंटर था, वो स्कूल के बच्चे नहीं हैं, वो एक साथ एक कमरे में नहीं बैठे थे, अलग अलग बैठे हैं। तो कुल मिलाकर कोई बड़े मास लेवल पर धांधली हुई वो नजर नहीं आती, लेकिन धांधली या गलती एनटीए की तरफ से नजर आ रही है, जो स्पष्ट है। इस स्कूल ने 504 बच्चों के लिए कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक से 4 बॉक्स रिसीव किए और 1008 क्वेश्चन पेपर मिल गए। चूंकि पेपर के लिए जैमर लगा था, फोन पे संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो स्कूल ने एनटीए के एग्जाम कोऑर्डिनेटर से पूछा, भाई हम करें क्या? तो उनसे कहा गया कि आप जो प्रश्न पत्र बटा है वो करने दीजिए। स्कूल की तरफ से कहा गया कि आधा घंटा हो चुका है, तो ऐसा है कि हम ये कर सकते हैं कि जो सही प्रश्न पत्र हो उसको दे दें और बाद में वक्त बढ़ा दें। तो एनटीए की तरफ से कहा गया, नहीं, जो आपका प्रश्न पत्र मिला है, जो बांटा गया है, वही होने दो और हम देख लेंगे। उसके बाद यही पूरा घटनाक्रम एनटीए को इन्फॉर्म कर दिया गया। स्कूल की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी तरीके का टाइम लैप्स नहीं है, वक्त बर्बाद नहीं हुआ है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एनटीए ने ये ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दे दिए। बहुत सी अफवाह ये उड़ी है कि 7 बच्चे या 8 बच्चे एक कमरे में बैठे थे। वो सिटिंग प्लान भी इंडिया टीवी के पास है, जिसमें एनटीए के विजिलेटर से लेकर सुपरवाइजर तक सबके हस्ताक्षर हैं। उसमें पता चलता है कि रूम नंबर 3, 13, 14 और ऐसे
एक कमरे में 24 बच्चे थे तो अलग अलग बैठे थे। तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मास चीटिंग हुई है, लेकिन एनटीए को इस बात का जवाब देना है कि 2 सेट ऑफ प्रश्न पत्र कैसे आ गए, और अगर आ गए और उनको इवैल्यूएट भी किया गया, और जब स्कूल कह रहा है कि कोई टाइमिंग में कमी नहीं थी, वक्त बर्बाद नहीं हुआ, तो वो ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए? और जो स्कूल ये बातें कह रहा है वो सिर्फ हमें नहीं बताई हैं, स्कूल ने वही बातें 6 तारीख को सुबह 8:30 बजे ईमेल कर एनटीए को बता दी। कल फिर सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगे जाने के बाद एनटीए ने स्कूल से संपर्क किया, तो वही बातें स्कूल ने एनटीए को एक बार फिर बताई हैं। तो जवाब अब एनटीए को देना है कि ये ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, और खासकर तब जब प्रश्न पवन, अब आपने जिन लोगों से बात की है, जरा उनका तो वर्जन भी हमको सुनाना चाहिए, क्योंकि विवाद बहुत बढ़ गया है और इसमें एनटीए से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मांग की जा रही है कि वो क्लियर करें कि कुछ गड़बड़ हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो ये परीक्षा दोबारा कराई जाए। लेकिन ये परीक्षा इतने बड़े पैमाने पर होती है कि दोबारा एग्जाम कराना इतना आसान नहीं है, उसमें समय लगेगा। सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी है वो हरियाणा के झज्जर की है, जहां पर पवन इस वक्त खड़े हुए हैं। एक सेंटर से 6 टॉपर निकल आए। इन छात्रों के रोल नंबर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इन छात्रों के रोल नंबर भी आसपास के ही हैं। और अगर आसपास के रोल नंबर हैं, इसका एक और पहलू क्या है, रोल नंबर आगे पीछे होने का मतलब ये होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन एक साथ करवाया होगा। एक साथ रजिस्ट्रेशन करवाने वाले बच्चे एक टॉपर भी निकल आते हैं। सवाल यह भी है कि इन सारे बच्चों ने, और ये बड़ा विचित्र बात है, ये सभी बच्चे जो टॉप किए, इन्होंने अपना सरनेम नहीं लिखा है, केवल पहला नाम इनका जो है वही ऑफिशियली दर्ज किया गया, इनका सरनेम नहीं है। तो क्या क्योंकि कुछ छुपाना चाह रहे थे? अब इस सेंटर के प्रिंसिपल से पवन ने ही बात की है, उनका वर्जन सुनिए। क्या कोई टाइम लैग था? क्योंकि एनटी की तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए गए क्योंकि टाइम लैग था। नहीं, देयर इज नो टाइम लैग। 1 मिनट की भी देरी से पेपर शुरू नहीं हुआ था, और ना ही बच्चों से पेपर जल्दी लिया गया। 2 बजे मतलब 1:50 पे हम लोगों ने बुकलेट्स बच्चों को दे दी थी। 1:59 के अराउंड बच्चों ने बुकलेट्स खोल के अपना काम करना शुरू कर दिया था, बिकॉज 2 o'clock वॉज दी कट ऑफ टाइम की बच्चों को 2 बजे अपना स्टार्ट करना है। और 5:20 से पहले कोई बच्चे ने सेंटर भी नहीं छोड़ा था कि किसी का उस टाइम पे टाइम लॉस हुआ हो। तो बच्चों ने अपना प्रॉपर टाइम लिया था, और क्योंकि दोनों बुकलेट्स उनके टेबल पे थी, और जब एक उसका आगे की इस बुकलेट पे उनको कंटिन्यू करना है, तो जो दूसरी बुकलेट थी वो भी जो वहां पे एग्जामिनर था उसने जाके वहां से कलेक्ट किए हैं कि बच्चों को आने का भी टाइम लॉस ना हो। बच्चों को पानी रूम में दिया गया, वॉशरूम बच्चों ने इतना ज्यादा यूज नहीं किया बिकॉज दे वर डूइंग देयर पेपर्स। तो बच्चों का 1 सेकंड का भी टाइम लॉस नहीं हुआ एग्जाम में। तो इस पूरी गड़बड़ के पीछे के दोष किसका मानते हैं? क्योंकि एनटीए कह रहा है कि टाइम लैग हुआ इसलिए ग्रेस मार्क्स दिए गए। पूरी गड़बड़ तो 2 बैंक से पेपर आने के ऊपर है कि 2 बैंक जाना ही क्यों पड़ा हम लोगों को। किसी एग्जाम में नहीं होता कि हमें एज अ सीएस 2 बैंक्स में जाना पड़ रहा है। तो जब हमने वहीं पे ये डाउट दिखाया था कि 2 बैंक्स में क्यों, तो वहीं पे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, या उसके बाद इस प्रॉब्लम को 2 बजे से पहले रिजॉल्व कर देना चाहिए था कि 2 बैंक से पेपर क्यों दिए गए आप लोगों को। तो बाद में क्या बताया गया जब आपने जब एनटीए से बात की, तो उन्होंने आपने कहा कि हमारे पास डबल सेट आ गए, तो क्या जवाब था? मिस्टर देवव्रत ने, जिन्होंने हमारा फोन पिक किया था, उन्होंने ये बोला कि मैम आप लोग 2 एग्जाम सेंटर 2 बैंक्स में क्यों गए थे? तो मैंने उनको बोला कि सर हमारी 4 तारीख को मीटिंग हुई थी सिटी कोऑर्डिनेटर से, और उन्होंने हमें बोला था मीटिंग में कि शाम को 6 बजे हम कॉल करके बताएंगे कि किस बैंक में जाना है, बिकॉज हमारे पास उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन आएगी। एट अराउंड 6:37 झा सर का हमारे पास कॉल आया था कि आपको मॉर्निंग एसबीआई में जाना है। वहां पे फिर झा सर ने बोला कि नहीं, हमारे पास मेल आई है कि हमें केनरा बैंक से भी लेना है। तो जो मेल आई है, जो फोन आई है, वो झा सर के पास गई थी, उनके हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे। ये झा सर कौन है? झा सर ही मिस्टर वीएन झा इज द प्रिंसिपल ऑफ एसआर सेंचुरी बहादुरगढ़। देखिए, बड़ा विचित्र बात है। एक स्कूल की प्रिंसिपल कह रही है हमने सही समय पर एग्जाम शुरू कराया, सही समय पर खत्म कराया, तो भाई फिर ग्रेस मार्क किस बात के लिए दिए नीट ने इन बच्चों को? ये सवाल बाकी बच्चे उठा रहे हैं।